हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज पुनीत डोगरा। वेलकम टू स्टडी खजाना। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 10 के क्वेश्चंस 10.3 के या उसके कॉन्सेप्ट रिलेटेड क्वेश्चंस। ठीक है, तो पहले ध्यान से सारे बच्चे सुनेंगे, समझेंगे और फिर करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमने लास्ट क्लास में क्या क्या पढ़ा था, पहले उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। लास्ट क्लास मतलब फर्स्ट क्लास से लेकर अभी तक 10.1 में हमने सबसे पहले पढ़ा था कि स्लोप कैसे निकाला जाता है। ये चीज समझ में आ रही है? स्लोप कैसे निकाला जाता है। अगर हमने स्लोप निकालना सीख लिया तो हमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आगे चलने में। स्लोप निकालने के लिए हमने सबसे पहला तरीका पढ़ा था m इज इक्वल टू tan थीटा। ठीक है, उसके बाद 2 पॉइंट से स्लोप निकालने का तरीका वो भी पढ़ लिया और बहुत सारे तरीके और भी पढ़ लिए। ठीक है ना, अब हम लोगों के पास क्या होगा, उसके बाद हमने इक्वेशन ऑफ लाइन निकाला सीखा। इक्वेशन ऑफ लाइन निकाला सीखा था नहीं कि सीखा था? तो इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना जो आप लोगों ने सीखा उसमें आप लोगों ने क्या पढ़ा कि इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे निकालते हैं, 2 पॉइंट की हेल्प से कैसे निकालते हैं, 1 पॉइंट की हेल्प से कैसे निकालते हैं, या नॉर्मल फॉर्म कैसे होती है, मतलब P इज इक्वल्स टू एक्स कॉस ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा वाला, तो उसके तरीके से कैसे निकालते हैं। अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं उस चीज को समझो ध्यान से और ध्यान से सुनो। हम पढ़ने वाले हैं इक्वेशन गिवन है इस बार। मुझे इस बार इक्वेशन कह रहा है ले लो सर, इक्वेशन ले लो मेरे से, लेकिन मुझे स्लोप निकाल के दे दो। मतलब पहले मैं स्लोप क्या करता था, पहले मुझे स्लोप देता था, इक्वेशन मांगता था। अब उल्टा काम करना है। ठीक है, तो उल्टा काम करने में हम वैसे ही माहिर हैं, हर टाइम उल्टा काम ही करते हैं, कोई दिक्कत तो है नहीं। ठीक है, यही करते हुए हैं सारी जिंदगी उल्टे काम। तो स्टार्ट कर लीजिए, हेडिंग डाल दीजिए, स्लोप निकालना सीख रहे हैं यानी फाइंडिंग स्लोप। आप ऐसा कह सकते हो, टू फाइंडिंग स्लोप। सबसे पहले सर स्लोप हमें निकालना है, मैंने लगा दिया स्लोप इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, यानी स्लोप की वैल्यू क्या होने वाली है। तो सबसे पहले तो बेटा स्लोप निकालने के लिए पहला मेथड है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। सॉरी, सबसे पहले आपको दी होगी इफ इक्वेशन ऑफ लाइन इज गिवन। इक्वेशन ऑफ लाइन इज गिवन, अगर इक्वेशन ऑफ लाइन आपको दे दी तो ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। बेटा इक्वेशन ऑफ लाइन यही होती है, क्यों बालको, यही होती है इक्वेशन ऑफ लाइन। एवरीबडी नोज दैट, हर बच्चा इसके बारे में जानता है कि इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है, सबको पता है ना। तो इक्वेशन ऑफ लाइन मेरी होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। तो आप कह सकते हो m इज इक्वल्स टू माइनस a बाई बी, दैट इज द स्लोप, यानी नेगेटिव ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y। डिड यू अंडरस्टैंड? ये c से हमारे को कोई लेना देना नहीं है, ये c हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कुछ नहीं कर सकता। ये चीज समझ में आ गई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? देखिए सर, लेकिन क्या आपने सिर्फ इक्वेशन ऑफ लाइन सीखी थी? नहीं सर, आपने और भी मेथड सीखे हैं। आपने सीखा था इफ इंटरसेप्ट्स आर गिवन। इफ इंटरसेप्ट आर गिवन, अब बचे इंटरसेप्ट आर गिवन, इसके अंदर इस इंटरसेप्ट वाले में 3 केस खुद में बसे हुए हैं। इस इंटरसेप्ट के अंदर 3 केस बसे हुए हैं। कैसे बसे हुए हैं भाई, मुझे ये बता दो भाई। केस नंबर फर्स्ट, व्हाट इज केस नंबर फर्स्ट? केस नंबर फर्स्ट व्हेन इंटरसेप्ट ऑफ y इज गिवन, ये केस नंबर फर्स्ट है। केस नंबर सेकंड व्हेन इंटरसेप्ट ऑफ x इज गिवन, ये चीज समझ में आ रही है, व्हेन इंटरसेप्ट ऑफ x इज गिवन। ठीक है, जब x का इंटरसेप्ट गिवन होगा तब की बात हो रही है। ठीक है ना। और थर्ड केस जब दोनों के इंटरसेप्ट गिवन होंगे तब कैसे निकालना है, ये कहानी है, कुछ भी नहीं है। ठीक है ना, तो आप यहां पे सबसे पहले लिखेंगे, देखिए कैसे। एवरीबडी नोज दैट इंटरसेप्ट के अंदर 3 केस हमारे पाए जाते हैं। पहला केस व्हेन इंटरसेप्ट ऑफ y इज गिवन। ठीक है ना मेरे भाइयों? ठीक है, तो भाई साहब इंटरसेप्ट ऑफ y गिवन होगा तो आपने पढ़ा था y इज इक्वल्स टू, जैसे इसी के अंदर अगर आपने पढ़ा इक्वेशन, तो आपकी प्रॉपर जो इक्वेशन होती है वो होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ये प्रॉपर इक्वेशन आपको गिवन होगी हर बार। ये आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन है। बच्चे कहेगा व्हाट इज स्टैंडर्ड इक्वेशन? सर ये इतने गंदे गंदे भारी भारी वर्ड यूज कर देते हो आप, हमें तो समझ में भी नहीं आता व्हाट इज स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। यार देखो, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 जो है ये आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन है। व्हाट डू यू मीन बाय स्टैंडर्ड इक्वेशन? मतलब एक प्रॉपर जो इक्वेशन होती है वो ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 होती है। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मास्टर इक्वेशन क्या थी? ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, ऐसे इसके अंदर होता है। लीनियर इक्वेशन वाली जो प्रॉपर इक्वेशन होती है वो क्या होती है? वो होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू
0. Did you understand? Now you better understand. तो ax plus by plus c बराबर 0. दिस इज माई मास्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन. किसी भी लाइन की मास्टर इक्वेशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्या होती है मेरी, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0. ठीक है, तो ये हमारी मास्टर इक्वेशन है सर. अब मुझे अगर y का इंटरसेप्ट गिवन है, एक केस ये हो गया, एक हो गया व्हेन इंटरसेप्ट ऑफ x इज गिवन. थर्ड केस व्हेन बोथ इंटरसेप्ट गिवन. ये तीन केस हमने पढ़े थे, मैं ये बोल रहा हूं, ये मैं निकालने नहीं है, इससे वैल्यू नहीं निकालनी. ये तीन केस हमने पढ़े थे, करे थे, 10.2 में करे थे, याद आ रहा ना? 10.2 में करे थे, नहीं करे थे? करे थे ना? तो वही है भैया मेरे. अब देखो, अब आपको स्लोप तो चलो ये इक्वेशन दी हुई है, स्लोप तो आपने इससे निकाल लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन फिर इसका क्या महत्व है, इसका क्या यूज है, इसका क्या लॉजिक है? इसका लॉजिक ये है कि अगर आपको y का इंटरसेप्ट निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे? कैसे निकालोगे भाई? वो निकालना है y का इंटरसेप्ट, जो c होता था ना आपका, याद है ना, c होता था, वही है. और x का इंटरसेप्ट जो d होता था वही है. और इन बोथ इंटरसेप्ट a एंड b, x बाई a प्लस y बाई b इक्वल टू 1. याद है? x बाई a प्लस y बाई b इज इक्वल्स टू 1, वही था. ठीक है, तो पहले आप इस पेज को कॉपी करेंगे, फिर हम इससे रिलेटेड, इससे और इससे रिलेटेड फॉर्मूलाज डिराइव करेंगे, देन कैलकुलेट करेंगे. फटाफट से कॉपी करो. स्लोप निकालना सीख लिया, अब इंटरसेप्ट निकालना सीख रहे हैं. ठीक है, पहले क्या होता था, इंटरसेप्ट गिवन होते थे, इक्वेशन निकालते थे. अब इक्वेशन गिवन है, इंटरसेप्ट निकाल दो, उल्टे काम करने हैं हमें. ठीक है, देखिए सर, फर्स्ट केस फॉर y इंटरसेप्ट, ऐसा कहेंगे अब आप, फॉर y इंटरसेप्ट. y इंटरसेप्ट के लिए बात हो रही है आपकी, हो रही है ना y इंटरसेप्ट के लिए बात. कोई बात नहीं, हम बात कर लेंगे y इंटरसेप्ट के लिए. एवरीबडी नोज दैट y इज इक्वल्स टू mx प्लस c. ये आपकी मास्टर इक्वेशन होती थी जो आपने पिछले केस में पढ़ी थी. दिस इज योर मास्टर इक्वेशन. अब बच्चे सर अभी तो आपने दूसरी पढ़ाई थी. अरे मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, ध्यान से सुनो, मास्टर इक्वेशन फॉर y इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट के लिए. और प्रॉपर इक्वेशन, प्रॉपर मास्टर इक्वेशन क्या है? प्रॉपर मास्टर इक्वेशन, प्रॉपर मास्टर इक्वेशन क्या है? ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0. डिड यू अंडरस्टैंड? नाउ यू बेटर अंडरस्टैंड. ठीक है, आपको इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लाना है, ax प्लस बी वाई को ऊपर वाली फॉर्म में लाना है. क्यों लाना है? क्यों लाना है? क्यों लाना है भाई, ये बताओ ना. बिकॉज आपको mx प्लस c बनाना है, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस c. अब बचेगा, ये दोनों c सेम है, इसको छोटा c बना लो, किसी एक को भी चेंज कर लो ना. आपको y अकेला रखना है सर. बी वाई इज इक्वल्स टू माइनस सी माइनस ए एक्स. थोड़ा सा अच्छे से लिखा मैंने इसको. बी वाई इज इक्वल्स टू माइनस ए एक्स माइनस सी, और y इज इक्वल्स टू माइनस ए बाई बी एक्स प्लस माइनस सी बाई बी. कैसे लिखा भाइयों? भाइयों मैंने इसको लिखा, कैसे लिखा? मैंने इसको लिखा इस फॉर्म में बनाने के लिए, माइनस ए अपॉन बी, और ये बी इससे भी डिवाइड होगा. और आपके पास मास्टर इक्वेशन जो थी वो ये थी, कैपिटल ये आपका स्मॉल सी था. तो आप कह सकते हो कि m तो आपका फिर से माइनस ए बाई बी आया, बट जो आपका स्मॉल c आया दैट इज इक्वल्स टू माइनस सी बाई बी. यानी जब भी आपको इंटरसेप्ट निकालना है, इससे इंटरसेप्ट ऑफ y निकालना है, इंटरसेप्ट ऑफ y फाइंड आउट करना है, तो आप क्या करेंगे? आप करेंगे माइनस सी अपॉन
बी दिस इज द इंटरसेप्ट ऑफ y। ठीक है, कॉपी कर सकते हैं आप इसे फटाफट से, फिर मैं आपको और भी चीजें बताऊंगा। ये निकल गया y का इंटरसेप्ट से, अब निकालेंगे x के इंटरसेप्ट वाले केस के। ठीक है, हो गया सर। अब आते हैं सर फॉर y इंटरसेप्ट। सेकेंड केस फॉर x इंटरसेप्ट। सर x इंटरसेप्ट की मास्टर इक्वेशन क्या होती थी? y इज इक्वल्स टू mx माइनस डी। दिस इज द मास्टर इक्वेशन फॉर x इंटरसेप्ट, और ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ये हमारी सबके लिए यूनिवर्सल मास्टर इक्वेशन है। ये हमारी यूनिवर्सल मास्टर इक्वेशन है किसी भी और टर्म के लिए। ये चीज ध्यान रखनी है, ठीक है? ये दिमाग में डाल लो, अपने सर में डाल लो, ठीक है, ताकि इसको समझ सको। बी वाई को हमने यहीं रहने दिया, माइनस ए एक्स माइनस सी। अब आप इसको देखो, आपको इस फॉर्म को इसमें कन्वर्ट करना है। देखो m आना चाहिए आपका बाहर, और x का कोफिशिएंट आपका रहना चाहिए +1। ये चीज समझ में आ रही है? तो अगर मैं क्या करूं, इधर से -a को कॉमन ले लूं, तो आपका बचेगा क्या? x प्लस सी अपॉन सी, बस ये बचा, ठीक है। और y इज इक्वल्स टू माइनस ओ अपॉन a बचेगा ना, इसमें a कॉमन लिया आपने दोनों में से, है ना। तो ये बचेगा मेरा x प्लस सी अपॉन a, और यहां पर b। ये चीज समझ में आ रही है? क्योंकि ये b डिवाइड में आया ना, तो y इज इक्वल्स टू mx प्लस डी होता था, सॉरी माइनस डी होता था। दिस इज द मास्टर इक्वेशन ऑफ x इंटरसेप्ट, ठीक है। m तो वही रहा आपका, m वापस आया माइनस a बाई बी, और अगर x इंटरसेप्ट निकालना है तो क्या हो गया? माइनस डी बराबर सी बाई ए, और डी बराबर माइनस सी बाई ए। बेटा इसका जो प्रूफ कराया मैंने, ये प्रूफ आपका एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, आप इस प्रूफ को कॉपी कर लेंगे, बट ये प्रूफ आपके एग्जाम में नहीं आता। अब मैं आपको दूसरी बात और बता दूं, इसको कॉपी करने के बाद आपको मैं एक बात और बताऊंगा कि आपको कोई जरूरत नहीं है इन फॉर्मूलाज को लर्न करने की। हम डायरेक्ट निकालना सीखेंगे, डायरेक्ट। अब बच्चों के दिमाग में कई, देखो ये जो दो हमने टर्म सीखी हैं, ये सब बच्चों को समझ में नहीं आती। ये मुश्किल से 10% 20% बच्चों को समझ में आती है कि यार ये कर क्या रहे हैं, मतलब क्यों कर रहे हैं हम। देखो सारी चीजें भूल जाओ, सारी चीजें दोबारा समझ लो मैं क्या बता रहा हूं, सारी चीजें भूल जाओ। ये हम इसलिए कर रहे हैं कि आपको बोला क्या है, आपको बोला है कि मैं आपको इक्वेशन दे रहा हूं, लाइक 2x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0। सपोज एक इक्वेशन दे दी मैंने आप लोगों को, 2x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0, और मैंने क्या बोला कि भाई साहब अगर ये इक्वेशन y इंटरसेप्ट वाली होती तो y का इंटरसेप्ट क्या होता? ये इक्वेशन 2x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0 जो है, 2x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0 जो है, ये अगर एक इक्वेशन गिवन है तो y का इंटरसेप्ट बता दो एंड स्लोप बता दो। तो आप फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे? पिछले वाला जो आपने पढ़ा था फर्स्ट केस। लेकिन आपको रट्टा नहीं मारना उस फॉर्मूले का बिल्कुल भी, मैं आपको तरीका सिखा दूंगा, ठीक है। मेरे पास सारी टेक्निक है आपके साथ क्वेश्चन को करने की, सारी टेक्निक है, और वो सारी टेक्निक मुझे आपको बतानी है। वो टेक्निक्स आपको कोई नहीं बताएगा, बुक आपको नहीं बताने वाली, ठीक है। जो कंटेंट मैं आपको बताऊंगा वो कोई और नहीं बताने वाला। आप ये प्रूफ भी देख लीजिए, कोई बताएगा ही नहीं, ठीक है ना। आराम से करा के हमने पिछले वाला सारा माल उठाकर यहां पे डाल दिया और उससे ज्यादा कुछ नहीं किया, ठीक है। वही काम हमें यहां पे करना है और कुछ नहीं करना, ये चीज समझ लो, ठीक है। ये हो गया हमारा एक्स इंटरसेप्ट के लिए हो गया। अब मैं आपको बताऊंगा कि अगर दोनों इंटरसेप्ट के लिए करा जाए तो। अब बच्चा कहेगा सर आप एक बात बताओ, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा यार, जब आप कह रहे हो कि इसे लर्न नहीं करना फॉर्मूले को, लेकिन आप कराई जा रहे हो यार। कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जो हमें सिर्फ दिमाग में रखनी होती है, मतलब यूज नहीं करनी होती। हम दूसरी टेक्निक से, मतलब इसी के भाईचारे से क्वेश्चन को निकालेंगे,
लेकिन इन टेक्निक्स को यहां पे रखेंगे क्योंकि ये टेक्निक्स आपके एंट्रेंस एग्जाम में यूज हो सकती है, कंफर्म भी नहीं है, बट हाँ अगर आप नॉलेज लेना चाहते हो एक्स्ट्रा तो उसके लिए फायदेमंद है। जिसको एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं लेनी, जिसको अपनी एनसीईआरटी और जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मैं कराता हूं वही करने हैं, तो फिर ठीक है ना करे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, गलत नहीं है, मैं गलत नहीं बोलूंगा उस बच्चे को भी, वो भाई अपने लेवल पे करना चाहता है, सबको अपना लेवल पता है, ठीक है ना। बट ये है कि हमें तो ज्यादा से ज्यादा चीजें देनी है, जितना आपको ग्रैब करके रखना है उतना ग्रैब करके आप अपने पास रख लो, जितना आपको नहीं चाहिए उतना पार्ट आप छोड़ दो, ठीक है ना। ये कॉपी कर लीजिए पहले तो फटाफट से, और उसके बाद हम शुरू करते हैं आगे, मतलब अगर दोनों इंटरसेप्ट गिवन हो तो। देखिए सर, इफ बोथ इंटरसेप्ट, फॉर बोथ इंटरसेप्ट, दोनों इंटरसेप्ट के लिए आपकी इक्वेशन क्या थी सर? आपकी इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, ये तो मास्टर इक्वेशन है किसी भी इक्वेशन ऑफ लाइन की। आपकी बोथ इंटरसेप्ट के लिए x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1, आपको ये बनाना है। इसमें और इसमें डिफरेंस देखिए क्या है सर। डिफरेंस ये है कि इक्वल्स टू में 1 पड़ा हुआ है ना, यहाँ पे 0 पड़ा हुआ है, और x और y लेफ्ट हैंड साइड पे रहेंगे, बाकी कोई नहीं रहेगा। तो ax प्लस बी वाई को यहीं रख लो अपने पास और c को वहां भेज दो, c से कर दो सबको डिवाइड, ठीक है। तो x इज इक्वल्स टू माइनस सी बाई ए प्लस वाई इज इक्वल्स टू माइनस सी अपॉन बी इज इक्वल्स टू 1। क्यों करा मैंने ऐसा? मैंने इसलिए करा मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे चाचा के लड़कों, ध्यान से समझो क्यों करा मैंने ऐसा। बिकॉज मुझे पता है x का कोफिशिएंट 1 अपॉन समथिंग है, तो मुझे 1 अपॉन समथिंग चाहिए। तो इससे और इसको कंपैरिजन करें तो आप कह सकते हो स्मॉल a इज इक्वल्स टू माइनस सी अपॉन ए एंड स्मॉल b इज इक्वल्स टू माइनस सी अपॉन बी। अब एक एक क्वेश्चन कर लेते हैं इन तीनों पे, फटाफट से लिख लीजिए आप इसे फटाफट से। a कहलाता है इंटरसेप्ट ऑफ x और b कहलाता है इंटरसेप्ट ऑफ y। ये चीज पता ना, क्योंकि इक्वेशन ऑफ लाइन जो आपकी बनती है वो इस तरीके से बनती है, ये होता है a0, ये होता है 0b। देखो स्ट्रेट लाइन ऐसा चैप्टर है जिसमें हर चीज इंटरलिंक्ड होती है। अगर आप कोई भी क्लास मिस करोगे, फर्स्ट क्लास मिस करोगे, सेकंड एक्सरसाइज नहीं कर पाओगे, सेकंड क्लास मिस करोगे, सेकंड एक्सरसाइज के लिए मिस करोगे तो थर्ड नहीं कर पाओगे। सारी एक्सरसाइज इंटरलिंक्ड है। और ये मत सोचना कि फर्स्ट एक्सरसाइज मतलब फर्स्ट एक्सरसाइज पढ़ रखे, सेकंड नहीं पढ़ी हुई थर्ड पढ़ लेंगे, या सेकंड पढ़ी हुई और उसके बाद थर्ड कर सकते हैं, नहीं। फर्स्ट एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट मैं आपको लास्ट एक्सरसाइज में यूज होता हुआ दिखाऊंगा, मिसलेनियस में यूज होता हुआ दिखाऊंगा। तो ये जो है, ये पूरा का पूरा आपका डाटा जो है, वो पूरा का पूरा डाटा इससे यूज होता ही होता है, एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है पूरे तरीके से। मिस नहीं करो, बाद में रोओगे, ठीक है। लिख लो दोस्तों। देखिए सर, एक ही क्वेश्चन कराऊंगा पहले मैं, फिर आगे चलेंगे। इसमें अभी और भी है, नॉर्मल फॉर्म भी है, क्योंकि आपने नॉर्मल फॉर्म भी पढ़ा हुआ है। क्वेश्चन लिखना नहीं है अभी, ये ऐसे ही मैं क्वेश्चन दे रहा हूं अपनी तरफ से ही। मैंने बोला फाइंड द फर्स्ट पार्ट इंटरसेप्ट ऑफ x, सेकंड पार्ट इंटरसेप्ट ऑफ y, थर्ड पार्ट बोथ इंटरसेप्ट x एंड y, फोर्थ पार्ट स्लोप। if equation of line is 2x plus 3y plus 4 is equals to 0। सॉल्यूशन देखिए सर, इसको हम करेंगे टोटल 2 मेथड से। कोई बच्चा कॉपी नहीं करेगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा, मैं पहले बता दूं। 4 पार्ट हैं,
जितने कॉन्सेप्ट अभी पीछे पड़े हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। देखिए पहले क्या करता था, पहले आपको बड़े मजे से इंटरसेप्ट ऑफ एक्स एंड इंटरसेप्ट ऑफ वाई देता था, और क्या कहता था भैया मुझे ऐसी इक्वेशन निकाल के दे दो 2x + 3y + 4 वाली। बट अब ऐसी इक्वेशन मुझे दे रहा है, कह रहा है ये इक्वेशन रखो अपने पास, मुझे दी थी ना तुमने, अब ये अपने पास रखो, अब मुझे निकाल के दो इंटरसेप्ट ऑफ एक्स एंड इंटरसेप्ट ऑफ वाई एंड बोथ इंटरसेप्ट। ये चीज ध्यान रखनी, ये तीनों चीजें उसने बोली है। देखिए सबसे पहले तो इंटरसेप्ट ऑफ एक्स निकालने के लिए आपको फॉर्मूला जो था वो था y = ये पहला मेथड है सर, ठीक है, y = mx - d। आपको ये लर्न होना चाहिए, बस ये आपको लर्न होना चाहिए, आपको पिछला नहीं याद करना, आपको ये लर्न करना है। इस इक्वेशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे सर, 3y = -2x और उसके बाद -4। अब 3y को मैंने यही रखा, -2 को बाहर लिया, x + 2 बच गया, मैंने करा y = -2/3 x + 2, और आपकी इक्वेशन क्या थी, मास्टर इक्वेशन y = mx - d। तो आप कह सकते हो कि m = -2/3, ठीक है, एंड d -d = 2 एंड d = -2। आई बात समझ में? दिस इज कॉल्ड एक्स इंटरसेप्ट। सर पहला काम हो गया, सर चौथा काम हो गया, स्लोप निकल गया, दोनों निकल गए, स्लोप इज -2/3 एंड d इज दिस। और मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया था d निकालने का, मैंने आपको d निकालने का फॉर्मूला बताया था -c/a। व्हाट इज c? c इज दिस एंड व्हाट इज a? 2। तो आपका क्या हो जाता, -4/2। मतलब आपको ये झंझट नहीं लेना पड़ता, लेकिन आप इसको लर्न नहीं करेंगे। अगर आप लर्न करोगे तो इस कॉन्सेप्ट को नहीं कर पाओगे कैलकुलेट, और ये कॉन्सेप्ट है, लर्न करने वाली चीजें नहीं है। लर्न करने से आपकी लिमिटेशंस हो जाती हैं। मतलब ये तो फॉर्मूला है, ये तो मास्टर इक्वेशन है, ये तो हमें लर्न होनी चाहिए, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मास्टर इक्वेशन होती है ये और ये तो हमें पता ही होनी चाहिए। लर्न करने से हमारी लिमिटेशंस हो जाती हैं कि हम उसी तरीके की चीजों को सॉल्व कर पाते हैं, ये चीज ध्यान रखनी है, ठीक है। तो हमें लर्न नहीं, हमें कॉन्सेप्ट करना है, क्योंकि कॉन्सेप्ट इज मोर इंपॉर्टेंट देन लर्निंग पावर, ये ग्रैबिंग पावर। किसी भी चीज को लर्न करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका चीज को समझना, कॉन्सेप्ट को पकड़ना। कॉन्सेप्ट पकड़े रखोगे तो क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होंगे, कॉन्सेप्ट नहीं पकड़ोगे तो क्वेश्चन नहीं होंगे। रोना पड़ेगा आपको, मुझे नहीं, आपको, ये चीज ध्यान रखनी है, ठीक है। तो इसको हम भूल जाते हैं, हमें ऐसा कुछ नहीं करना, हमें ये करना है इंटरसेप्ट ऑफ y, ठीक है। अभी आपको कॉपी नहीं करना है, आपके पास इक्वेशन दी हुई है 2x + 3y + 4 = 0। सर इंटरसेप्ट ऑफ y निकालने के लिए इक्वेशन थी y = mx + c, यानी मुझे इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आप कह सकते हो 3y = -2x - 4 और y = -2/3x + -4/3। स्लोप आपका वापस वही आ रहा है -2/3, ठीक है, और c आपका क्या आ गया -4/3। दिस इज द इंटरसेप्ट ऑफ y। सर इस सेकंड केस आपका क्लियर हो गया, ठीक है। थर्ड, बोथ इंटरसेप्ट x एंड y। बोथ इंटरसेप्ट के लिए आपका इक्वेशन जो होती थी वो होती थी x/a + y/b = 1। इसको देखेंगे चैप्टर 6 जो आपने किया था उसी से रिलेटेड है। 2x + 3y = -4 और x/-4 + 3y/-4 = 1। थोड़ा सा इसे रिड्यूस कर लेते हैं, x/-2 + y/-4/3 = 1, और आप कह सकते हो a बराबर -2 एंड b बराबर -4/3, ठीक है। पहले आप कॉपी करो, फिर मैं आपको जादू दिखाऊंगा एक। चलिए कॉपी कीजिए इसे फटाफट से, चारों पार्ट आपके निकल गए अब।
देखिए सर, इक्वेशन ऑफ लाइन थी आपके पास। अब मैंने आपको सेकंड मेथड बोला था, सेकंड मेथड सबके पापा मेथड है। 2x प्लस 3y प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। सर स्लोप तो बड़े आराम से निकल गया, -a/b, कोई प्रॉब्लम नहीं, फोर्थ पार्ट आ गया। बाकी 3 पार्ट निकालने का तरीका देखिए सर, आप ऐसे कह सकते हो 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू -4, 2x अपॉन -4 प्लस 3y अपॉन -4 इज इक्वल्स टू 1, ये कैंसिल आउट हुआ। x अपॉन -2 प्लस y अपॉन -4/3 इक्वल टू 1, यानी आप कह सकते हो a इज इक्वल्स टू -2 एंड b इज इक्वल्स टू -4/3। बच्चे कहेंगे सर क्या करा रहे हो वापिस, अभी तो कराया। भाई साहब यही आपका x का इंटरसेप्ट आया था, ये देखिए a इज इक्वल्स टू -2 आया था ना, d x का इंटरसेप्ट आया था, नहीं आया था, आया था ना x का इंटरसेप्ट, और यहां पे भी x का इंटरसेप्ट -2 आ रहा है। और इंटरसेप्ट ऑफ y क्या आया था, देखिए y का इंटरसेप्ट -4/3, ये माइनस था, यहाँ पे माइनस लिखना भूल गए, -4/3, और दोनों इंटरसेप्ट क्या हो गए, ये देखिए ना, -4/3 नहीं आया था, और दोनों इंटरसेप्ट क्या हो गए ये। तो ये जो केस होता है ये सबसे बढ़िया केस होता है इंटरसेप्ट निकालने का, क्योंकि दोनों केसेस निकल जाते हैं, ये चीज ध्यान रखनी है, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं आगे, थर्ड केस, ये तो आपने लिख ही लिया है, तो यही हर बार यही मेथड यूज करना है ताकि जल्दी हो जाए क्वेश्चन, ठीक है। अब करते हैं, आपने एक और केस पढ़ा था, आपने पढ़ी थी इक्वेशन इन नॉर्मल फॉर्म, मतलब उसमें क्या था, आपको नॉर्मल फॉर्म निकालनी होती थी, याद है ना, p इज इक्वल्स टू एक्स कॉस ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा। अब आपको इस तरीके से दिया हुआ है, मान लो, और क्या कह रहा है, कहता है कि स्लोप निकाल दो और बाकी सारी चीजें निकाल दो, या ओमेगा ओमेगा निकाल दो, जो भी निकालने के लिए बोला, तो घबराना नहीं है कोई बिल्कुल भी। सबसे पहले तो आपकी बेस्ट इक्वेशन आपको जो गिवन होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, आपको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ये हो जाएगा ax प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू -c, और ये इक्वेशन हो गई cos ओमेगा x प्लस साइन ओमेगा y इज इक्वल्स टू p। देखिए इसको ऐसे करेंगे, a अपॉन कॉस ओमेगा बराबर b अपॉन साइन ओमेगा बराबर -c/p, क्योंकि ये दोनों इक्वेशंस सेम है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है। अब क्या किया, मैंने इसको और इसको पकड़ा, ठीक है, a अपॉन कॉस ओमेगा इज इक्वल्स टू -c/p, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने परपेंडिकुलर को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ये मैंने कर दिया कॉस ओमेगा इज इक्वल्स टू pa अपॉन -c, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो कॉस स्क्वायर ओमेगा इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ठीक है, ऐसे ही पढ़े रहने दो इसको। ऐसे अगर मैं इन दोनों का यूज करके निकालूंगा तो ये निकलेगा साइन स्क्वायर ओमेगा इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। इन दोनों को कर दो एडिंग, मैं पहले p की वैल्यू निकालना चाह रहा हूं, इन दोनों को ऐड कर दिया, ऐड किया तो क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, क्योंकि कॉस स्क्वायर ओमेगा प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा इज इक्वल्स टू 1। हमने पी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर को ले लिया कॉमन, दैट इज, और ब्रैकेट में आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, और आपने पी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगले स्टेप में। तो आप कह सकते हो कि पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और p इज इक्वल्स टू सी अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। प्लस माइनस नहीं आएगा बिकॉज p इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यानी अगर आपको 2x प्लस 3y प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0 में कह देता कि टू फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो आप क्या करते, c अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये चीज ध्यान रखनी है, ठीक है। आप पहले इतना कॉपी करो, फिर मैं कॉस ओमेगा और साइन ओमेगा निकालना सिखाता हूं जल्दी जल्दी।
देखिए सर, अभी अभी आपने निकाला था पीछे a cos ओमेगा इज इक्वल्स टू, आपको cos ओमेगा की वैल्यू निकालनी है। देखिए कैसे निकलेगी, AP अपॉन माइनस सी इज इक्वल्स टू cos ओमेगा, और P की वैल्यू आपने क्या निकाली है वो डाल दीजिए, C अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन माइनस सी, सी से सी कट गया, cos ओमेगा मेरा आ गया माइनस ए बाय रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बट ये गलत है, ये आएगा प्लस माइनस। क्यों? क्योंकि देखो इधर तो प्लस माइनस नहीं आ सकता अकॉर्डिंग टू द पी स्क्वायर, इधर तो प्लस माइनस नहीं आ सकता ना, क्योंकि पी इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, नेगेटिव को नेग्लेक्ट कर देंगे। बट वो प्लस माइनस यहां पे जरूर आएगा, और अगर इससे मल्टीप्लाई होगा तो वो माइनस प्लस हो जाएगा, बात वहीं पड़ेगी, कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये ध्यान रखना। तो cos ओमेगा कितना हो जाएगा, प्लस माइनस ए अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सिमिलरली साइन ओमेगा जो है वो मेरा हो जाएगा प्लस माइनस बी अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप कैलकुलेट करके देख सकते हो साइन ओमेगा के इस वाले फॉर्मूला से। साइन स्क्वायर ओमेगा निकाला था ना, तो साइन ओमेगा हो जाएगा पी बी अपॉन सी, माइनस वाला सी था ये, ठीक है, माइनस वाला सी था ना इसलिए, ठीक है। चलिए कॉपी कर सकते हैं आप इसको। इसमें एक और चीज आती है एक्स्ट्रा, इवन दो चीजें हैं, अभी दो और चीजें पढ़नी है हमें। देखिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना सीख रहे हैं एक पॉइंट का एक लाइन के द्वारा। देखिए कैसे, एक लाइन है, एक पॉइंट है, पॉइंट को x1 y1 से डिनोट कर सकते हैं, और दिस इज कॉल्ड परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये है आपका ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। आप कह सकते हो p से डिनोट कर दिया मैंने इसको, p इज इक्वल्स टू ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहां पे आप मॉड्यूलस लगा देंगे, बिकॉज मॉड जो है वो आपको ये बताएगा कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। ये चीज समझ में आ गई, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को भी, कॉपी कर सकते हो आप लोग। और ये निकाला कैसे जाता है, अगर आपको ये डिस्कस करना है तो आप इसको यहाँ से ऐसे बना सकते हो, इंटरसेप्ट निकालने आपने सीखे ही हुए हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा के आप दोनों एक ट्रायंगल को कंपेयर करके निकाल सकते हैं। देखिए सर एक और चीज, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, दो पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस। जैसे कि मैंने आपको बोला कि दो लाइंस हैं, जनरली एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूं। पहले एनसीईआरटी में दिया हुआ है y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी वन, एक ऐसी इक्वेशन है, और दूसरी है y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी टू। ये दोनों चीजें सेम होंगी अगर लाइन पैरेलल है, बट कांस्टेंट अलग हो जाएंगे, ठीक है, कांस्टेंट अलग हो जाएंगे। इस केस में जो डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन होता है d से डिनोट करा जाता है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस इज डिनोटेड बाय d इज इक्वल्स टू
ए एक्स सॉरी C1 माइनस C2 अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसे डिनोट किया जाता है, ठीक है ना। C1 माइनस C2 अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस तरीके से आप इसको डिनोट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। अब मेरी बात को समझिएगा ध्यान से, जो मैं बता रहा हूं आपको। ठीक है, अगर हो सॉरी, अभी तो ये C1 माइनस C2 अपॉन रूट अंडर 1 प्लस एम स्क्वायर, बट अगर स्टैंडर्ड इक्वेशन ये है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 है, तो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 है, तो एक को ले लेना C1 और एक को ले लेना C2, ये दोनों सेम रहेंगे। तो उस केस में आप इस डिस्टेंस को यूज कर सकते हो C1 माइनस C2 अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मॉड्यूलस, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस या डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता, ठीक है। आप कॉपी कर सकते हैं। अब हम इसके क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए सर, 10.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशन इनटू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। आपको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में रिड्यूस करना है, और स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म जो होती है वो हमारी होती है x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। फाइंड देयर स्लोप एंड y इंटरसेप्ट। ओके, y इंटरसेप्ट निकालना है और स्लोप निकालना है। फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस 7y इज इक्वल्स टू 0। देखिए, आप इसको सबसे पहले तो ऐसे लिख सकते हो, कॉपी नहीं करना, पहले समझ लो, फर्स्ट टाइम कर रहे हो। 1x प्लस 7y प्लस 0 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। आपने बोला इसके अंदर सबसे पहले तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो ध्यान से सुनना जो मैं बता रहा हूं। स्लोप निकालने के लिए माइनस ए बाई बी, स्लोप निकल गया। अब सर ये इक्वेशन बनाने बैठोगे कभी जिंदगी में नहीं बना पाओगे, ठीक है, क्योंकि इधर इक्वल्स टू 1 है और कांस्टेंट यहां पे 0 है। ऐसे केस में आपको निकालना है y इंटरसेप्ट, निकालने के लिए बोला है y इंटरसेप्ट। तो यार y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी बना लो, वो भी इंटरसेप्ट फॉर्म ही कहलाती है। 3 तरीके की इंटरसेप्ट फॉर्म होती है, एक y की, एक x की और एक दोनों की। तो y यानी 7y इज इक्वल्स टू 0 माइनस 1x, या फिर आप ये भी कह सकते हो 7y इज इक्वल्स टू माइनस 1x प्लस 0, और y इज इक्वल्स टू माइनस 1 बाई 7x प्लस 0 बाई 7, यानी इंटरसेप्ट ऑफ y c इज इक्वल्स टू 0 बाई 7। दिस इज योर इंटरसेप्ट ऑफ y। खत्म, कॉपी कर सकते हो आप इसको। क्योंकि इस लाइन का जो ग्राफ बनेगा ना वो इस तरीके से बनेगा, एक सेकंड बता देता हूं। यानी y अगर पॉजिटिव लेऊंगा तो x नेगेटिव आएंगे इस तरीके से। तो ये लाइन जो है वो इस पॉइंट को काटते हुए जा रही है, तो ये इंटरसेप्ट होगा। y का भी 0 होगा और x का भी 0। इंटरसेप्ट वही होता है ना, लाइन जिसको काटती है, किसको काट रही है, ओरिजिन को काट रही है ना, तो इसलिए 0 0। कॉपी कर लो। सेकंड पार्ट करेंगे सर।
6x प्लस 3y माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0, यानी 6x प्लस 3y इज इक्वल्स टू प्लस 5, और 6x बाई 5 प्लस 3y अपॉन 5 इज इक्वल्स टू 1। और आप कह सकते हो x 5/6 प्लस y 5/3 इक्वल टू 1, यानी इंटरसेप्ट ऑफ y इज 5/3। इंटरसेप्ट ऑफ y इज इक्वल्स टू 5/3, या फिर b इज इक्वल्स टू 5/3, एंड स्लोप इज इक्वल्स टू माइनस a बाई b, a एंड b, तो -2। और ये प्रॉपर प्रेजेंटेशन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। एक बारी और देख लो दूसरा क्वेश्चन, फिर कर लेना आराम से कॉपी। थर्ड पार्ट है y इज इक्वल्स टू 0। बच्चे कहेंगे सर y बाय 1 इक्वल टू 0, इसका इंटरसेप्ट 1 आ गया। मैं कहूंगा बिल्कुल गलत है, ये 1 तब कंसीडर करते हैं जब यहाँ पे 1 होता है, यहाँ पे 0 है। आप कहेंगे 0x प्लस 1y इक्वल टू 0, और आप कहेंगे सर 1y इज इक्वल्स टू माइनस 0x प्लस 0, तो इंटरसेप्ट ऑफ y इज 0 एंड स्लोप इज ऑल्सो 0। ठीक है ना, क्योंकि माइनस a बाई बी होता है स्लोप, माइनस a बाई बी यानी -0/1, तो ये c आ गया, ये आपका स्लोप आ गया। ये इंटरसेप्ट ऑफ y हो गया, इंटरसेप्ट ऑफ y। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट कहते हैं रिड्यूस द फॉलोइंग इनटू इंटरसेप्ट फॉर्म एंड फाइंड देयर इंटरसेप्ट ऑन एक्सिस। इंटरसेप्ट ऑन एक्सिस का मतलब है कि दोनों का इंटरसेप्ट निकालना है, एक्स के भी और वाई के भी। फर्स्ट केस है 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0, तो आप कहेंगे सर 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 12, 12 से कर देंगे डिवाइड, 4 6, ठीक है। और क्या थी इक्वेशन, x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल्स टू 1, यानी a की वैल्यू हो गई 4 और b की वैल्यू हो गई 6। ये मेरे इंटरसेप्ट आ गए। सर सेकंड पार्ट देख लीजिए, ठीक है ना। सेकंड पार्ट है 4x माइनस 3y बराबर 6, यानी 4x बाय 6 प्लस y माइनस 3 अपॉन 6 इज इक्वल्स टू 1, 2 3 3 2, ये हो गया 2x बाय 3 प्लस y माइनस वाई अपॉन 2 इक्वल टू 1। यार देखो x और y के कोफिशिएंट हमेशा 1 रहने चाहिए, तो इसको सॉरी प्लस y अपॉन माइनस 2 इज इक्वल्स टू 1। a आ गया मेरा 3/2 एंड b मेरा आ गया -2। निकल गया दोनों इंटरसेप्ट। कॉपी कर लो फटाफट से। थर्ड केस अच्छा है, ट्राई कर लो एक बारी थर्ड। 1 मिनट दे रहा हूं आप लोग को ट्राई करने के लिए।
थर्ड केस, थर्ड मतलब पार्ट, इसमें निकाल के दे दो ए और बी की वैल्यू मेरे को फटाफट से। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए एंड बी? देखिए पार्ट नंबर 3, 3y प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। इसके अंदर x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1 बनाने का कोई मतलब ही नहीं बनता। x ही नहीं बनाओगे कहां से? तो 3y इज इक्वल्स टू माइनस 0x माइनस 2 और y इज इक्वल्स टू माइनस 0 बाई 3 और माइनस 2 बाई 3। तो इसका स्लोप आ जाएगा y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, एम एक्स प्लस सी। तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस 2 बाई 3। बट इसके अंदर x का स्लोप नहीं निकलेगा, इंटरसेप्ट वो 0, y का इंटरसेप्ट c हो गया। ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 3 ट्राई कीजिए। 3 पार्ट है, मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूं ट्राई करने के लिए। ट्राई कीजिए तीनों के तीनों पार्ट, उसके बाद मैं कराऊंगा। नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, आपको तरीका बता रखा है। देखो नॉर्मल फॉर्म के तो फॉर्मूले लर्न कर लेना, क्योंकि हर बार उसकी डेरिवेशन इस तरीके से बनाने में टाइम लग जाएगा। ठीक है ना? तो उसके तो सारे फॉर्मूले तीनों के तीनों लर्न कर लेना, बट निकालने आने चाहिए। फॉर्मूले देख के वैल्यू डाल दो, उसके अंदर आंसर आ जाएगा सीधा। देखिए चाय पी ली, अब मैं करा देता हूं क्वेश्चंस। वैसे भी 2 मिनट दिए थे आप लोगों को, हो गया पूरा टाइम। क्वेश्चन नंबर 3 है, फर्स्ट पार्ट x माइनस रूट 3y प्लस 8 इक्वल्स टू 0। सर नॉर्मल फॉर्म में कॉस ओमेगा निकालने का फॉर्मूला क्या था? प्लस माइनस a अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। साइन ओमेगा निकालने का तरीका क्या था? प्लस माइनस b अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या था? बोलो, c अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब मैं आपको बता दूं सर, कई बार ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में आ चुका है। मैं माउंट कार्मल में पढ़ा चुका हूं और माउंट कार्मल में तो हमने बहुत बार क्वेश्चन ये दिया है। अब मैं छोड़ चुका हूं माउंट कार्मल पढ़ाना, ठीक है, बट क्या फर्क पड़ता है। बट एक जनरल बात बता रहा हूं कि स्कूल्स में ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, तो प्लीज ढंग से, ठीक है।
कॉस ओमेगा, सर ए मेरा 1 हो गया ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। ए मेरा 1 हो गया, बी मेरा √3 हो गया माइनस में, और सी इज इक्वल्स टू 8 हो गया। सर ये वैल्यूज उठा के यहाँ डाल देनी है बस। सर कॉस ओमेगा इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1 अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 1 अपॉन रूट अंडर 1 प्लस 3 दैट इज इक्वल्स टू 4, यानी प्लस माइनस 1/2, दैट इज योर कॉस ओमेगा। ठीक है, ठीक है ना, निकाल लो पहले। प्लस माइनस बी कितना है अपना, माइनस √3 अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो वापस 2 आएगा, यानी माइनस अगर इधर जाएगा तो माइनस प्लस बात वही है, √3/2 बच जाएगा। ठीक है, आप पहले इससे लिख लो, फिर मैं बताता हूँ कैसे करना है। कॉस ओमेगा और साइन ओमेगा निकल गया। हो गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लेते हैं सर। सी अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 8 अपॉन 4, ये आया था 2 दैट इज इक्वल्स टू 4। पहले आप लिख लो फिर मैं बताता हूँ, बट आपको इसको नॉर्मल फॉर्म में लिखना है। नॉर्मल फॉर्म थी एक्स कॉस ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा इक्वल टू 1। आपको एक्चुअली ओमेगा निकालना पड़ेगा, ओमेगा निकालना कंपलसरी है। अब मैं ओमेगा निकालने बैठूं तो ये तो मेरे लिए प्रॉब्लम है कि यहाँ पे प्लस माइनस है, यहाँ पे माइनस प्लस है, यानी 2 बार निकलेगा तो मतलब 4 एंगल्स आ जाएंगे, 2 इसके लिए 2 इसके लिए। तो क्या ये आंसर होंगे? नहीं सर। आप कैसे करेंगे सुन लो पहले जरा इसको। ये तो आपने प्रॉपर कॉस ओमेगा और साइन ओमेगा निकाल लिए। आपने करना क्या है, वैल्यू नहीं डालनी कॉस ओमेगा साइन ओमेगा की, आपको ओमेगा एंगल निकालना है। जैसे कि सबको पता है आपकी इक्वेशन थी x माइनस √3y प्लस 8 बराबर 0। आपको पता होना चाहिए ये लाइन जो है वो कौन से क्वाड्रेंट से जा रही है गुजर के। ठीक है, जैसे अगर आप इसके इंटरसेप्ट बनाते हो, जस्ट इमेजिन आपने इसके इंटरसेप्ट बनाए 8 माइनस में, आपने लिखा x माइनस 8 प्लस वाई अपॉन माइनस 8/√3 सॉरी प्लस 8/√3 इक्वल टू 1। सर इसकी जो लाइन बनेगी x नेगेटिव y पॉजिटिव ऐसे जाएगी। डिड यू अंडरस्टैंड ये लाइन कैसे जा रही है? x नेगेटिव y पॉजिटिव, बिल्कुल ठीक है। और एंगल जो बनेगा वो आपको देखना है कॉस ओमेगा साइन ओमेगा, है ना। P इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, ओमेगा इज द एंगल दिस। ये चीज समझ में आई? याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा? जब तक आपको ये बात नहीं पता होगी कि इक्वेशन ऑफ लाइन की डायरेक्शन क्या है, मतलब किस तरीके से वो जा रही है, तब तक आप ये नहीं बता पाओगे कि ओमेगा एंगल क्या होगा। क्योंकि ओमेगा एंगल आप याद कर लो, ओमेगा एंगल क्या होता था, मैंने आपको बताया था डायग्राम के साथ। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ओमेगा, व्हाट इज ओमेगा, ओमेगा क्या है? P इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? ये सारी बातें मैं डिस्कस ऑलरेडी कर चुका हूं। दिस इज योर P। ओमेगा होता था एक्स एक्सिस से बनता है। अब ये एंगल 90 से बड़ा बनेगा, बट 180 से छोटा बनेगा। दैट मीन्स इट लाइज बिटवीन सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका साइन एक्स जो है वो पॉजिटिव होता है। आपका प्लस माइनस √3/2 आ रहा था, आप √3/2 ले सकते हो, लेकिन √3/2 से मेरा एंगल आया 60 डिग्री, जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है। नहीं सर, आपको सेकंड में लाना है, दैट इज इक्वल्स टू 120 डिग्री। आप निकाल के देख सकते हो अकॉर्डिंग टू द ट्रिग्नोमेट्रिक 3.4 एक्सरसाइज जर्नल एंड प्रिंसिपल सॉल्यूशंस। बच्चे कहेंगे सर नहीं मेरे को नहीं आता निकालना, तो मैं सिखा रहा हूं भाई, 1 मिनट रुकने का, ठीक है। और cos x आपका आ गया -1/2, बिकॉज cos सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। समझ में आ रही है बात मैं क्या बोल रहा हूं? डिड यू अंडरस्टैंड? लेकिन इतना सारा दिमाग लगाने का कोई मतलब नहीं बनता। आपको मैं बहुत आसान तरीका बताऊंगा। इतना सारा दिमाग मतलब 2 क्वेश्चन के लिए आप 1 पेज ये भरोगे, 1 पेज ये भरोगे,
उसके बाद इसका एंगल निकालोगे, उसके बाद इसका एंगल निकालोगे ओमेगा, और ओमेगा निकालने के बाद आप लोग क्या करेंगे, फिर इस वैल्यू को डालोगे। तो आप तो पागल ही हो जाओगे सर करते करते। बढ़िया तरीका देखिए इसका। देखो ये मैंने इसलिए सिखाया था कि फॉर्मूला लर्न करके अगर आप करते हो साइन ओमेगा कॉस ओमेगा निकालना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको इक्वेशन इन नॉर्मल फॉर्म निकालनी है, मतलब नॉर्मल फॉर्म बनानी है। सर आपके पास इक्वेशन थी ये, ठीक है, आपको नॉर्मल फॉर्म की इक्वेशन याद होनी चाहिए, एक्स कॉस ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा, बस आपका आंसर आ जाएगा अपने आप देखते रहिए। P मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यार इसको ले जाते हैं दूसरी साइड, -8 बराबर 1x माइनस √3y, और इसको प्लस रखना पड़ेगा क्योंकि P हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, ये हमेशा हमें प्लस रखना पड़ेगा। और P का फॉर्मूला जो होता है वो होता है C/√a² प्लस b², यानी नीचे, अभी मैं बताता हूं कैसे। आप इसको ऐसे लिखेंगे, एक तो प्लस करेंगे पहले तो आप इसको, यानी यहां पर आ जाएगा नेगेटिव और यहां पर आ जाएगा पॉजिटिव। और पॉइंट नंबर 2, अगर आप कॉस ओमेगा को -1 कह दो, साइन ओमेगा को √3 कह दो और पी को 8 कह दो तो बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि इन सब के नीचे √a² प्लस b² होता था। आप सबको डिवाइड कर देंगे, सबको √a² प्लस b² से डिवाइड कर देंगे ऐसे, ऐसे, ठीक है। अब आपकी ये मास्टर इक्वेशन आ गई, ये अपना 2 आया था तो 4 हो जाएगा, 4 इज इक्वल्स टू -1/2x प्लस √3/2y, और आपकी इक्वेशन थी P इज इक्वल्स टू x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा। तो एवरीबडी नोज दैट साइन पॉजिटिव कॉस नेगेटिव इज इन सेकंड क्वाड्रेंट, यानी आपको एंगल निकालना है, ठीक है। तो cos ओमेगा इज इक्वल्स टू -2, अगर मैं -1/2 निकालूं तो, अभी कॉपी नहीं करो, एक बार देख लो, तो मैं कहूंगा cos ओमेगा इज इक्वल्स टू -1/2, यानी cos ओमेगा इज इक्वल्स टू माइनस कॉस π/6 30 डिग्री पर होता है, नहीं सॉरी 60 पर होता है। तो cos ओमेगा इज इक्वल्स टू cos π माइनस π/3, बिकॉज सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर पहुंचने का तरीका है पाई में माइनस करके, इस एक्सिस का इस्तेमाल नहीं करना, इस पर चेंज होता है। ट्रिग्नोमेट्री पता होना चाहिए आपको थोड़ा सा, cos से cos गया, ओमेगा इज इक्वल्स टू 2π/3। आपको प्रॉपर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, प्रॉपर फॉर्म इज 4 इज इक्वल्स टू x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इज योर फाइनल एंड लास्ट आंसर। आई बात समझ में? दिस इज कॉल्ड नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन, यानी सारा कुछ कर कुरा के, सब कुछ पढ़ पुढ़ा के वापस ट्रिग्नोमेट्री में पहुंच जाओ और कुछ नहीं करो, ठीक है ना। इसीलिए मैं ट्रिग्नोमेट्री को बोलता हूं थोड़ी अहमियत दिया करो, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बाद में रोना मत, बाद में मेरा नाम मत लेना कि सर आप क्या करते हो, आप ट्रिग्नोमेट्री कराते रहते हो, है ना। और मेरी फेस टू फेस क्लास में जो साइंस गुरु पर होती हैं, जो कि उत्तम नगर नवादा में है, उत्तम नगर में भी है, नवादा में भी है, द्वारका मोड़ पर भी है, तो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हम लोग जो है फेस टू फेस क्लास में ट्रिग्नोमेट्री को 5 बार डिस्कस कर लेते हैं पूरे 11th खत्म होते होते। और उसके पीछे रीज़न यही है, यही कि हर जगह ट्रिग्नोमेट्री अपनी टांग अड़ाएगा ही अड़ाएगा, 11th और 12th दोनों में। कॉपी कर लो, आगे करेंगे सर। सेकंड और थर्ड पार्ट, जैसे ही दोनों तीनों पार्ट करोगे तो समझ में भी आ जाएगा थोड़ा डिटेल में ये। बच्चे कह रहे होंगे सर छोड़ दो प्लीज़, नहीं भाई अभी नहीं, 4-5 क्वेश्चंस कराने दो, फिर उसके बाद क्लास ओवर कर देंगे, ठीक है। क्योंकि एक कॉन्सेप्ट जब तक मेरा पूरा नहीं होता मैं क्लास ओवर नहीं कर सकता, सॉरी।
देखिए सर, सेकंड पार्ट है y माइनस टू इज इक्वल्स टू जीरो। प्रॉपर तरीके से कन्वर्ट करेंगे, p इज इक्वल्स टू एक्स कॉस ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा पर जाना है आपको। भाई साहब इसका क्वेश्चन एक आएगा ही आएगा पेपर, मतलब आ सकता है, आएगा ही तो नहीं, 2 मार्क्स में आ सकता है। 2 इज इक्वल्स टू 0x प्लस 1y, और आपको क्या बताया था, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए क्या है, 0x है ना, 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो आप कह सकते हो 2 इज इक्वल्स टू 0x प्लस 1y, ठीक है ना। तो कॉस ओमेगा है 0 और साइन ओमेगा है प्लस 1, और ऐसा कब होता है, साइन ओमेगा प्लस 1 कब होता है, 90 डिग्री पे। ओमेगा इज इक्वल्स टू 90, वैल्यू डाल दीजिए, p इज इक्वल्स टू एक्स कॉस 90 प्लस वाई साइन 90, खत्म सर। दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। थर्ड पार्ट पे आते हैं। देखिए सर, पार्ट नंबर 3, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। वन एक्स प्लस माइनस 1 इज इक्वल्स टू 4 अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, याद है। ठीक है ना। तो x अपॉन रूट 2 ऐसे, प्लस माइनस 1 बाय रूट 2 ऐसे, 4 बाय रूट 2। यार इसको रिड्यूस करके 2 रूट 2 लिख लो। कैसे हुआ ये रिड्यूस, ये देख लो एक बारी जरा, जिसको समझना है समझ सकता है। आप इसको ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, कर दिया ब्रेक, इसको रिड्यूस करा यानी 2 रूट 2। आगे समझ में, ठीक है। अब आपका होता है एक्स कॉस ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा इज इक्वल्स टू पी। पी तो आपका 2 रूट 2 हो गया है ना, 2 रूट 2। कॉस ओमेगा आपका हो गया 1 बाय रूट 2, और साइन ओमेगा हो गया आपका माइनस 1 बाय रूट 2। तो पहले ना इसको दोनों को लिखा करो, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। अब आपको बोला कॉस पॉजिटिव साइन नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है सर कॉस पॉजिटिव साइन नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में और फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका कॉस पॉजिटिव रहता है, बट साइन नेगेटिव किस में होगा, फोर्थ में। ये चीज समझ रहे हो। तो फोर्थ क्वाड्रेंट का केस है, यानी एंगल जो आएगा कॉस से यूज, नेगेटिव वाले का यूज किया करो, करने को इससे भी कर सकते हो, लेकिन तुम लोग ना π/4 लिखा होगा, फिर वो गलत हो जाएगा, मतलब 45 डिग्री लिखा होगे, इसलिए बोल रहा हूं। पॉजिटिव का यूज मत किया करो, नेगेटिव का किया करो। अगर दोनों ही पॉजिटिव है फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। साइन ओमेगा इज इक्वल्स टू माइनस साइन π/4, फिर साइन ओमेगा इज इक्वल्स टू साइन 2π माइनस π/4। इसके अंदर भाई ट्रिग्नोमेट्री का जनरल सॉल्यूशन लगाया, पहले जनरल सॉल्यूशन पढ़ लें उसके बाद करें इसको। ओमेगा इज इक्वल्स टू 3π/4, ये मेरा एंगल आ गया। अगले स्टेप में मैं इक्वेशन लिख दूंगा, P मेरा था 2 रूट 2 इज इक्वल्स टू एक्स कॉस 3π/4, सॉरी 8 में से 7π/4 आएगा ये, कैलकुलेट करके 7π/4 प्लस वाई साइन 7π/4, ये आंसर आ गया मेरा। दिस इज माई नॉर्मल फॉर्म, कॉपी इट।
6 क्वेश्चन तक करेंगे आज बस, ठीक है। Question number 4. Find the distance of the point -1, 1 from the line 12x plus 6 is equals to 5y plus 2. डिस्टेंस निकालना है ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, बट आसानी हो जाती है डायग्राम बनाने से। ये डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर होता है, बट इसकी इक्वेशन होनी चाहिए ax प्लस by प्लस c बराबर 0, ठीक है। देखिए कैसे निकालेंगे, बेसिक क्वेश्चन है ये, फॉर्मूला बेस्ड, इसलिए मैं बोल रहा हूँ 6 क्वेश्चन कर लो, मतलब 6 तक कर लो, क्योंकि इससे फिर आपका ना क्लियर हो जाएगा कि फॉर्मूला यूज कैसे करना है। 12x माइनस 5y इज इक्वल्स टू -62 और 12x माइनस 5y प्लस 62 इज इक्वल्स टू 0। कंपैरिजन करेंगे तो a इज इक्वल्स टू 12, b इज इक्वल्स टू -5 एंड c इज इक्वल्स टू 62। p is equals to ax1 plus by1 plus c upon रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मॉड्यूलस। 12 x1, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x1? -1, मॉड लाए दो पहले, b -5 इंटू y1 1, ये x1 y1 होता है ना, याद है ना, और प्लस c अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। पहले आप इसे लिख लो, फिर इसे कैलकुलेट कर देते हैं नेक्स्ट पेज पे। लिखो, जल्दी लिखो थोड़ा। देखिए कैलकुलेट करके लिखा, -12 -5 प्लस 62 अपॉन √2, 62 में से 17 गए, 5 4 45 अपॉन √2। भाई इसको थोड़ा सा रैशनलाइज करके तमीज से लिख देना ऐसे, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस 45 √2 अपॉन 2 यूनिट्स, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे पॉइंट लगाना है, हुज डिस्टेंस ऑफ द लाइन आर दिस। एक लाइन है ये 30, ये 04। देखो डायग्राम सही बनाना जरूरी नहीं है, डायग्राम सिर्फ हमारी सहूलियत के लिए है। आपको टीचर को नहीं समझाना कि डायग्राम कैसे बनाया जाता है इसका, ठीक है। ये हमारी सहूलियत के लिए और कुछ नहीं है। कहता है कि फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट है, उसे निकालना है। हुज डिस्टेंस इज 4 यूनिट, जिसका डिस्टेंस 4 यूनिट है इस लाइन से। इस लाइन से उस पॉइंट का डिस्टेंस है 4 यूनिट। अब पॉइंट ये देखो, ये एक्स एक्सिस पर नहीं है, बट मैं इसको लिखूंगा 0,x1। क्यों लिखूंगा भाई? क्योंकि उसने बोला है पॉइंट जो है वो एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है। अब इसका डायग्राम, ये लाइन बनाई, इसका डायग्राम कुछ ऐसे भी हो सकता है, यहां से लेकर यहां तक, या ऐसे भी हो सकता है, मतलब ऐसे भी हो सकती है ना लाइन, ये परपेंडिकुलर, ये पॉइंट हो सकता है, ये डिस्टेंस 4 यूनिट है। बट मेरे को नहीं बनाना, मैं डायग्राम अपनी सहूलियत के लिए बना रहा हूं, उनकी सहूलियत के लिए नहीं बना रहा। डायग्राम बनाना इसके अंदर नहीं लिखा हुआ।
अगर आप गलत भी बनाते हो तो डायग्राम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आपकी सहूलियत के लिए, हमें आसानी होगी उससे, और कुछ नहीं है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस 4 यूनिट दिया हुआ है। अब यार देखो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस मैं बाद में लगाऊंगा, पहले मुझे इसे प्रॉपर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। मैंने प्रॉपर फॉर्म में कन्वर्ट किया, लिया 12 एलसीएम। 4x + 3y = 1, 4x + 3y = 12 और 4x + 3y - 12 = 0। ठीक है, अब मैं इसको सॉल्व करूंगा। पहले आप इसे, चलो अगली बात बाद में लिखना। आपकी इक्वेशन है 4x + 3y - 12 = 0 और पॉइंट है आपका x1, 0। ठीक है, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस उसने बोला है mod ax1 + by1 + c/√a² + b²। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया हुआ है 2, आई थिंक सो, नहीं 4 सर। mod ax1 + by1 = 0, -12/√4² + 3²। देखो ये मॉड हटेगा तो यहाँ पे प्लस माइनस लगाएंगे, ये ध्यान रखना। ए आपको 4 दिया हुआ था, 4x1 - 12/16 + 9 25 यानी 5। ठीक है, उधर लेके जाऊंगा तो ये हो जाएगा +-20 = 4x1 - 12। आइदर ऐसे लिखेंगे, आइदर +20 = 4x1 - 12 और x1 = 32/4 यानी 8। ठीक है, x1 या तो 8 हो सकता है, और -20 = 4x1 - 12 और 4x1 = +-8 और x1 = -2। तो जो रिक्वायर्ड पॉइंट जो है वो ये हो सकते हैं आपके, या तो -2,0 और 8,0। ठीक है, जिससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकल रहा था। अब आप इसे कॉपी कर सकते हैं। तो ठीक है, फिर आज हम इतना ही करेंगे। ठीक है ना, आप लोग नेक्स्ट क्लास में इतना पाठ पढ़ के आएंगे। हम लोग नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से मिलेंगे। बाय बाय, सी यू, टाटा, गुड नाइट, शबा खैर, शुभ रात्रि, सायोनारा, टिंग टॉक।